चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। इसमें आपका क्या है, सबसे पहले देखो पेज नंबर 90 पे। लाइन सेगमेंट का मतलब सबको पता है, लाइन सेगमेंट जिसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और सिंगल लाइन क्या होती है, जिसमें कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते और वो इनडेफिनेटली किसी भी साइड को बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। वो सिंपल आपकी लाइन हो गई। रे क्या होती है, जो एक साइड को ही एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड को बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। ये हो गए। नाउ देन नॉन कोलिनियर और कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, हम पॉइंट्स को कोलिनियर तब बोलेंगे अगर वो पॉइंट्स मिलके एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। सपोज ये 3 पॉइंट्स है आपके पास, इन तीनों पॉइंट से हमने एक लाइन बनाई जो इन तीनों पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर। ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर देखो, लीनियर लाइन को एक साथ, यानी एक साथ एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे, ठीक है। अब उसके अलावा क्या, कि अगर अब कोलिनियर नहीं है तो वो कैसे होंगे फिर, यानी सपोज 3 ऐसे पॉइंट हैं जिनको कोई भी एक सेम लाइन कनेक्ट नहीं कर सकती है, यानी आपने ए बी को कनेक्ट किया तो सी लाइन में नहीं आ रहा, ए सी को कनेक्ट किया तो बी लाइन में नहीं आ रहा, बी सी को कनेक्ट किया तो ए लाइन में नहीं आ रहा। क्लियर। तो उससे आपका क्या बन गया, एक तरीके से ये ट्राइंगल फॉर्म कर गया, ठीक है। यानी कोई भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनी तीनों पॉइंट्स के लिए, तो वो कौन सी फिगर बन गई आपके पास, ट्राइंगल। तो पॉइंट्स क्या हो गए, नॉन कोलिनियर। ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे सबको, तो वहां पर कोई ना कोई आपकी क्लोज फिगर बन जाएगी। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हो तो कौन सी फिगर बन गई, ट्राइंगल। 4 को करते हैं क्वाड्रिलेटरल, ऐसे ही फर्दर आपके बन सकती हैं फिगर्स, क्लोज्ड फिगर्स, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक। नाउ एंगल क्या होता है बताओ। एंगल आपका जब किसी सेम एंड पॉइंट से 2 रेज निकल रही हैं तो वो क्या फॉर्म करती हैं, एंगल। क्लियर। अब सपोज आपका ए पॉइंट है, ए से 2 रेज निकल रही है, एक ए बी और एक ए सी, ठीक है। तो यहां पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कौन सा हो रहा है आपका, क्या नाम होगा एंगल का, इस एंगल का नाम क्या होगा, नाम पॉइंट्स में एंगल बी ए सी। देखो जहां पे एंगल बन रहा होता है वो पॉइंट आपका बीच में आता है हमेशा, जहां पे एंगल फॉर्म हो रहा होता है वो पॉइंट बीच में आता है, और बाकी 2 पॉइंट्स जहां से रे आ रही है या जहां जा रही है, देखो इसको एंगल बी ए सी की जगह हम एंगल सी ए बी भी लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं है। जहां पे आपका एंगल बन रहा है वो पॉइंट आपका बीच में होना चाहिए। क्लियर। फर्दर यहां बी के आगे लगा लेते हैं, सपोज हमारे पास यहां पे डी बी होता तो इसका नाम एंगल डी ए सी भी बोला जा सकता था, बी ए सी की जगह। क्लियर। या यहां पे कोई आगे पॉइंट होता या पीछे पॉइंट होता, ठीक है, तो इसको एंगल डी ए ई भी बोला जा सकता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो यहां पे एंगल जहां पे फॉर्म हो रहा है वो पॉइंट बीच में आना चाहिए, उसके अलावा इनमें से कोई भी पॉइंट आप यूज कर सकते हो एंगल नाम बताने के लिए। क्लियर। 2 आर्म्स होती हैं एंगल्स के लिए, क्लियर, एक ये और एक ये, 2 आर्म्स के, यानी एंगल जहां जिस 2 साइड्स को टच कर रहा है वो उसकी 2 आर्म्स होती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। जहां पे एंगल फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स वाला पॉइंट हमेशा सेंटर में आना चाहिए। क्लियर। ये पॉइंट आर्म्स और वर्टेक्स क्लियर हो गए। टाइप्स ऑफ एंगल। एक्यूट एंगल आप सबको पता होगा क्या होता है, एक्यूट एंगल 0 to 90 डिग्री, ठीक है, यानी बिटवीन 0 to 90 डिग्री, 0 से बड़ा, बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। और राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री एक्यूरेट। क्लियर। ऑब्ट्यूस एंगल 90 बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री, यानी 90 से बड़ा एंड 180 से छोटा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, 180 नहीं हो सकता ऑब्ट्यूस, 90 नहीं हो सकता,
91 से लेके या 90.1 से लेके 179.9 तक जा सकता है, 180 नहीं हो सकता है, 90 नहीं हो सकता है, 180 नहीं हो सकता, उनके बिटवीन में जो भी नंबर है वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। उसके बाद 180 किसको कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल आपका 180 डिग्री। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? बिटवीन 180 एंड 360 डिग्री, बिटवीन 180 एंड 360 डिग्री, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्स के बाद 360 आपका कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल, ठीक है। नाउ अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किन्हें कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। सपोज एक एंगल हमारे पास 25 डिग्री है, तो दूसरा कितना होना चाहिए कि वो कॉम्प्लीमेंट्री बन जाए? बताओ। 65। 25 और 65 का सम करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो ऐसे दो एंगल्स जो कहीं पर भी हो, नो मैटर, दो अलग अलग एंगल्स हैं हमारे पास, अगर उनका सम क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है, तब हम उन्हें क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सिमिलरली सप्लीमेंट्री किन्हें बोलेंगे? जिनका सम 180 डिग्री बन रहा हो। क्लियर? जैसे सपोज एक 70 डिग्री है तो दूसरा क्या होना चाहिए? 110 डिग्री। क्लियर? अगर उन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो हम उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। क्लियर हो गया? कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, ये ध्यान रखना, ई है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। क्लियर हो गया यहां तक?